हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्टबुक.com पे स्वागत करता है। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं जो कि मेरे बहुत सारे दोस्तों के प्रश्न आ रहे थे मेरे पास कि सर कैसे करें एग्जाम की कट ऑफ क्लियर। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं मेरे फ्रेंड्स जो कि एसएससी, रेलवे और पुलिस जैसे एग्जाम्स होते हैं और वो पूछ रहे थे सर कैसे कट ऑफ क्लियर करें। तो दोस्तों कट ऑफ क्लियर करना सिर्फ आसान तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए लोग क्या करते हैं लास्ट के टाइम पर वो जागते हैं, बट ऐसा करेंगे तो कभी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी दोस्त। यहां पर आपको फोकस करना होगा सिर्फ और सिर्फ अपने प्लानिंग पर। और वो प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए वही आज हम देखने वाले हैं इस सेशन में। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो भी एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की या फिर पुलिस की, उनके लिए ये तो बिल्कुल जो मैं प्लानिंग बता रहा हूं वो बहुत अच्छी प्लानिंग है। और देखिए जरूरी नहीं है कि आप इस प्लानिंग से स्टिक हो, लेकिन ये प्लानिंग आपको बहुत हेल्प करेगी इन योर एग्जाम। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगला स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको करने होंगे प्लान चीजें। अब प्लान कैसे करेंगे सर? तो प्लान आपको कुछ इस प्रकार करने होंगे। पहला प्लान होना चाहिए पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इसका भाई यहां महत्व क्यों है वो हमें अभी आगे में पता चलेगा। ठीक है, सेकंड प्लानिंग हमारा होना चाहिए भाई टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करो, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करो। ठीक है, फिर थर्ड जो होना चाहिए वो सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए और फोर्थ होना चाहिए मॉक। अब भाई ये सारी प्लानिंग तो आपके पास आ गए कि भाई ये तो फ्रेम है हमारा। अब इस फ्रेम में कैसे वर्क किया जाए वो समझते हैं। जैसे पीवाईक्यू, पीवाईक्यू इज वाई पीवाईक्यू इज इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जिस तरीके से आप देखोगे फॉर्मेट मिल जाता है कि फॉर्मेट किस तरीके का आता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, वेटेज आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? वेटेज ऑफ क्वेश्चन या फिर मैं कहूं कि वेटेज ऑफ टॉपिक मिलेगा आपको। जब ये सारी चीजें आप क्लियर करोगे ना तभी आप अगले पड़ाव पे जा पाओगे, मतलब प्रिपरेशन के लिए जा पाओगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया और लग गए, बुक उठा लिया और यूपीएससी की तरफ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं, सबसे पहले आपको एनालाइज करना होगा कि किस लेवल तक आपको जाना है, कितना डीप जाना है। अदरवाइज आप पढ़ते रह जाओगे और एक दिन ऐसा होगा कि आप फ्रस्ट्रेट होगे कि मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है बट फिर भी मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि पूछने का तरीका ही अलग है। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप वन लाइनर कर रहे हो और आप यूपीएससी देने जाओगे तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, सीधी सी बात है वहां पे, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे असर्शन रीजनिंग टाइप के पूछ देता है तो मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, तो वो सारा जो है एसएससी में नहीं पूछता है, एसएससी में एक अलग ही फॉर्मेट है। तो चलिए इसको ही हम क्या करेंगे, आगे की तरफ देखते हैं कि प्लानिंग जो हमारा फर्स्ट है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया है, फ्रेम दिया है जो कि प्लान टू प्रिपेयर वेल। तो अपने आप को अगर कट ऑफ क्लियर करवानी है तो ये प्लानिंग थोड़ा सा आपको सीक्वेंस में लेके चलनी होगी। पहले स्टेज पे हम चलते हैं पीवाईक्यू के। ठीक है, तो पीवाईक्यू का जो स्टेज है वो है ट्री मैप योर एनालिसिस आफ्टर पीवाईक्यू। आपने पीवाईक्यू उठाया, सॉल्व किया, अब उसके बाद अपने जो भी एनालिसिस किए उसको ट्री मैप करिए, उसको मैप के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। जैसे कि जहां पर आप पीवाईक्यू लगा रहे होगे तो आपको पहला जो मिलेगा वो मिलेगा फॉर्मेट। तो आपको सबसे पहले गौर करना है कि फॉर्मेट किस तरीके का पूछता है। जैसे कि यहां पर मैंने मेंशन किया है स्टेटमेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है या वन सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको समझना होगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो उसी टाइप के क्वेश्चंस की करनी है। ऐसा थोड़ी है कि भाई वन सेंटेंस आते हैं लेकिन हम प्रैक्टिस स्टेटमेंट वाली कर रहे हैं, या फिर स्टेटमेंट वाले आते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मैच द कॉलम की। तो वो थोड़ा सा समझना होगा। अब यहां पर आपको यह चीज समझना होगा कि वो मैच द कॉलम पूछ तो रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैच द कॉलम पूछ तो रहे हैं, पर कितने क्वेश्चन पूछते हैं? वहां पर अगर आप मान लीजिए 2 क्वेश्चन, तो आपको हर एक टेस्ट में कम से कम 2 से 3 आपको अपने हिसाब से जो कि लेवल एग्जाम को टच करे उधर पर मैच द कॉलम प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि मैच द कॉलम अगर आपने प्रैक्टिस यहां घर पर नहीं की है तो डेफिनेटली आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड, मैं कह रहा हूं मल्टीपल स्टेटमेंट में एलिमिनेशन मेथड यूज हो जाता है और सिमिलरली मैच द कॉलम में, तो वो एलिमिनेशन आपको घर पे ही यूज करना होगा। आप डायरेक्टली एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे उस चीज को। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आपने फॉर्मेट तो चेक कर लिया, पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया पीवाईक्यू में करने के बाद कि हमें पता चल गया फॉर्मेट कैसा आता है। लेकिन अब फॉर्मेट के बाद क्या करें? तो आपको देखना है किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। तो जैसे यहां पे मैंने लिखा है सेकंड जो है आपको बताना है या पता करना है कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस।
तो वही बात है भाई, वेटेज मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर मैं बात कर लूं अगर हिस्ट्री की, ठीक है, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की या फिर इको की, ठीक है, तो अगर आप देखोगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू में आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन 2 मिला, ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन 3 मिल गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो कि मिले 4 मिले, अब इको का क्वेश्चन 2 मिला या 1 मिला, ठीक है। तो अब आपने देखा कि वेटेज इसमें अगर मैं देखता हूं तो ज्योग्राफी का थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो मैं ज्योग्राफी को पहले उठाऊंगा। क्यों? ज्यादा वेटेज वाला है ना। मैंने कुछ, अब आप कहोगे कि सर पीवाईक्यू 1 सॉल्व करना है, नहीं भाई, पीवाईक्यू 1 सॉल्व करने से आपको फॉर्मेट नहीं पता चलेगा, आपको मिनिमम 5 इयर्स। अब ऐसा नहीं है कि 2000 से 2005 तक का आप उठा लो पेपर और कहो कि नहीं सर ये तो एकदम अलग है, ऐसा नहीं होगा। आपको लेटेस्ट जो होंगे वो 5 ईयर करने होंगे, एटलीस्ट 5 ईयर सॉल्व, ठीक है। अब मान लीजिए 2022 चल रहा है तो आपको 2021, 2020, 2019, 2018 और 2017 इस तरीके से इस क्रम में उठाने होंगे, जिससे आपको ना वेरिएशन भी पता चलेगा। वो आगे मैं आपको और चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो जब आपने वेटेज पता कर लिया कि इस सब्जेक्ट का इतना है तो उस सब्जेक्ट को अब आप उठाइए, ठीक है। अब आपने उस सब्जेक्ट को उठा लिया, लेकिन आपने जब वेटेज चेक किया तो उधर पे फिर आपने टॉपिक भी देखा होगा, है ना। डेफिनेटली अगर आपने देखा ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन, लेकिन आपने देखा ज्योग्राफी से रिवर ज्यादा पूछ रहा है, रिवर्स के क्वेश्चन 1 या 2 आ ही रहे हैं हर सेट में। आपने देखा कि यहां पर स्ट्रेट के बारे में पूछ रहा है, या फिर आपने देख लिया फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पूछ रहा है, तो अब आप उनको मार्क कर लो। मार्क कर लो मतलब आपने कहीं जहां पर आप प्लान कर रहे हो उसको लिख लो कि ज्योग्राफी में ये पॉइंट्स पूछे गए हैं इन 5 ईयर्स के पेपर में, तो आगे भी चांसेस हैं इन टॉपिक्स का, क्योंकि इंपॉर्टेंस है तभी तो पूछे जा रहे हैं। तो अब हम आखिरी स्टेज जो आएंगे वो आएंगे टॉपिक पर। अब आपने सब्जेक्ट का वेटेज भी पता कर लिया, टॉपिक भी पता कर लिया, अब उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में सच में क्लियर करनी है कट ऑफ, तो टॉपिक लेवल तक जाके प्लान करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उठे एमसीक्यू लगा लिया, उठे एमसीक्यू लगा लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, आप एमसीक्यू को लगाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे अगर गलत हो गया तो। आपको अगर सच में अच्छे से करना है, एक बार आप प्लान कर लो, सारी चुटकियों में क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जैसे टॉपिक वाइज पे गए तो नीड टू गो डीप टू नो द टॉपिक इंटेंसिटी। अब आपको एक चीज और देखनी होगी कि वो कितना अंदर तक जाकर पूछ रहा है टॉपिक में। अब भाई हम पीएचडी तो करने नहीं जा रहे, रिसर्च है ना, हमें सिर्फ क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करना है। और एग्जाम को क्रैक करने का सिर्फ यही तरीका है कि आप टॉपिक के लेवल को जाकर देखो कि कितना डीपली वो जाकर पूछ रहे हैं। अगर देखिए सिंपली वो अगर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 तरीके से टफ बनाए जाते हैं, एक तो क्वेश्चन ही टफ है या फिर ऑप्शन में आपको टफ बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूं कि सन का साइज कितना है, ठीक है, अब सन का साइज कितना है, वो भाई बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दे दिया जाए कुछ इस प्रकार कि भैया 1 किलोमीटर, ठीक है, फिर एक दे दिया 1 लाख किलोमीटर, ठीक है, फिर दे दिया 1 सेंटीमीटर और चौथा दे दिया 1 मीटर। आपको पता है कि भैया कि वो कहीं ना कहीं, ये एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं है, नहीं तो आप कहोगे कि नहीं गलत पढ़ा दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए सन, अब आपको पता है 1 किलोमीटर कहां ही होने वाला है, साइज नहीं होने वाला, तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, 1 मीटर भी नहीं, लेकिन 1 लाख होगा। तो ये इजी बन गया, था क्वेश्चन टफ लेकिन इजी बन गया ऑप्शन की वजह से। लेकिन अगर आसपास दे देता ना ऑप्शन तो ये टफ हो जाता, ठीक है। तो यही आपको पता करना है कितना डीप जा रहा है, वो ऑप्शन को टफ बना रहा है या फिर क्वेश्चन को टफ बना रहा है, ठीक है। ये अगर आपने समझ लिया मतलब आपकी प्लानिंग सारी की सारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आपको उसको आगे की तरफ ले जाना है। अब आपने ये प्लानिंग देख तो लिया कि भाई पीवाईक्यू लगाया और ट्री मैप बनाया। अब लेकिन आप यहां कहोगे सर अभी तो हमने सिर्फ पीवाईक्यू किया, अब आपने लिखा है टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए मैंने यहां पर आपको ट्री मैप जो दिखाया है वो पीवाईक्यू का दिखाया है, ठीक है। अब इसके बाद की प्लानिंग मैं वो आपको बताता हूं। जब आपने वो पूरा ट्री मैप बना लिया, अब आपको उठाना है किससे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज नहीं दोस्तों, टॉपिक वाइज। अब आपने मतलब सब्जेक्ट वाइज तो ऑब्वियसली रहेगा ही, लेकिन टॉपिक वाइज आपको इस तरीके से जाना है। आपने आज मान लो ज्योग्राफी बोला कि सर ज्योग्राफी रिवीजन करूंगा, लेकिन ज्योग्राफी में भी टॉपिक में रिवर करूंगा, रिवर, फिर उसके बाद फिजियोग्राफी, वॉल्केनो, इस तरीके से आपने
प्लान कर लिया। अब इन टॉपिक को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब होता है जब आप ओवरऑल स्टडी करते हो, टॉपिक मतलब होता है आज के दिन में मैं 2 टॉपिक उठाऊंगा और उसको पूरा पढ़ूंगा। लेकिन जब सब्जेक्ट वाइज जाते हो ना तो उस दिन पूरा सब्जेक्ट रिवीजन करना होता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले टॉपिक वाइज देन सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। मतलब पहले सबसेट करेंगे देन सेट करेंगे। तो अब आपने जैसे ही आपने ओवर कर लिया ज्योग्राफी, फिर आपने उठा लिया भैया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में भी हम क्या जाएंगे टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज कैसे कि भैया नेशनल मूवमेंट से बहुत पूछता है, मॉडर्न इंडिया से बहुत पूछता है नेशनल मूवमेंट, तो सबसे पहले मैं नेशनल मूवमेंट ही कंप्लीट करूंगा ना दोस्तों। मैं एंशिएंट हिस्ट्री पे क्यों जाऊं जब मुझे पता है कि नेशनल मूवमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं आया है, तो मैं क्यों जाऊंगा, मैं जाऊंगा नेशनल मूवमेंट पे और ट्राई करूंगा कि सारा का सारा कवर कर लूं। अगर मैंने नेशनल मूवमेंट कवर कर लिया तो बाद में मैं इसको रिवाइज भी करूंगा और उसको चेक करूंगा कि मुझे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सेकंड आता है, मान लीजिए नेशनल मूवमेंट हो गया और मुगल एम्परर से ज्यादा पूछा, हमने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब ऐसे करके ना धीरे धीरे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। अब आती है बारी आपको सब्जेक्ट वाइज, कैसे सब्जेक्ट वाइज। थर्ड प्लानिंग जो अपनी थी वो थी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज में आपको क्या करना होगा, रिवीजन, इसको हम कहते हैं रिवीजन, ठीक है। लेकिन इसको रिवीजन नहीं कहते दोस्तों, इसको कहते हैं स्टडी, ठीक है। इसको कहते हैं लर्निंग, ठीक है। इसको कहते हैं लर्न, मतलब ये हम लर्न कर रहे हैं, यहां हम रिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां पर ना एक दिन में एक सब्जेक्ट उठा लेंगे, आज हिस्ट्री उठा लेंगे, जो भी हमने पूरा पढ़ा था वो सारा का सारा इसमें रिवाइज करेंगे। 2 दिन पढ़ना है, फिर 1 दिन टेस्ट देना है, ठीक है। जिधर से आपको पता चलेगा आपको क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा, मान लीजिए कि भाई आपने तैयारी की 3 दिन, हफ्ते में रखा है 1 दिन रिवीजन का, तो इस बार मैं इस हफ्ते रिवीजन करूंगा ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी का रिवीजन करने के बाद इसका एक मॉक भी दूंगा, वो आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से देना है दोस्तों। ज्योग्राफी लगा लिया, फिर मैंने लगा लिया एक हफ्ते बाद पॉलिटी। अब ये जो भी पूरा चलेगा, ये दोस्तों प्लानिंग ऐसा नहीं है कि 15 दिन की प्लानिंग है। 15 दिन की प्लानिंग बिल्कुल बकवास प्लानिंग होती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू उठाते हैं, फटाफट से लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और जब एग्जाम में नहीं बनता है तो आप अपने आप को कोसते हो, आप उस सोर्स को कोसते हो कि जहां सर आपने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि 15 दिन की पढ़ाई में आपने कहा कि मुझे क्वेश्चन बन जाएगा, आपने क्या कर लिया, उससे भाई एक उम्मीद लगा ली कि मेरे निकल जाएगा पेपर, लेकिन नहीं निकलेगा तो बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वाइज। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्लानिंग करो, शुरू से करो, रुको मत, ठीक है, कंसिस्टेंस रहो। तो आगे बढ़ते हैं, जब यहां पे सब्जेक्ट वाइज आपका हो गया तो लास्ट आता है मॉक। क्या आता है? लास्ट स्टेज पर आता है मॉक। क्यों? क्योंकि अब आपको खुद को भी तो चेक करना है कि मतलब पढ़ाई तो कर लिया आपने, सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ लिया, टॉपिक वाइज भी पढ़ लिया, लेकिन कैसे पता करूं कि यार मुझे बन रहा है या नहीं बन रहा है। याद रहना एक अलग बात है, बनना एक अलग बात है। क्यों? जितना याद रखोगे उतना ज्यादा बनेगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है जो आपको याद हो वही एग्जाम में आए, उसके बाहर भी आता है, तो वो थोड़ा सा हमें देखना होगा कि किस लेवल तक आ सकता है। तो यहां पर मॉक आपके पास अवेलेबल होता है, मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं, जहां पर आप जाके चैप्टर टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट और यहां पे एक एग्जामिनर जो फुल एकदम आता है टेस्ट, जिसको हम कहते हैं फुल एग्जाम टेस्ट, जहां पर आपको पूरी की पूरी एग्जाम्स की फीलिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम के बेस पे ही बनाया जाता है, प्रीवियस ईयर की ब्लूप्रिंट के बेसिस पे बनाया जाता है, तो उसको देना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो उसी सिमिलर पेपर की तरह बनाया गया है। अगर आप वहां पर अच्छे नंबर ला रहे हो तो दोस्तों यकीन मानो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने सारी चीजें तैयार कर रखी है। तो यहां पर ये लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है मॉक। तो मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऐसा नहीं है कि लास्ट के आप 15 दिन लगाओ दोस्तों, ऐसा नहीं। मैं हमेशा से कहता हूं मॉक जो होना चाहिए वो आपके लाइफ का पार्ट होना चाहिए। लाइफ का मतलब आज आप उठे, ठीक है, आप प्रिपरेशन किया आपने रिवर सिस्टम, ठीक है, तो मॉक उठा लीजिए, चैप्टर टेस्ट लगा लीजिए रिवर का। किसका लगा लीजिए? रिवर का लगा लीजिए। एक चैप्टर का टेस्ट लगा लिया आपने पढ़ा वोल्केनो, जाइए वोल्केनो का टेस्ट लगा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने वोल्केनो सारा कवर कर लिया। सिमिलरली ऐसे हिस्ट्री का कर लीजिए, जब आपके चैप्टर टेस्ट कवर हो जाएंगे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा खुद में। जब आप मॉक लगाने जाओगे ना,
100 क्वेश्चन होंगे। आराम से आप दोस्तों अगर थोड़ा सा भी ध्यान देके प्लानिंग करके पढ़ाई की है तो 80 से 90 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और आज जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो मैं बता दूं कि भाई 600 अगर सीटें होती हैं तो वहां पे लोग 16 लाख से 18 लाख लोग फॉर्म भर रहे होते हैं। अब इतने के लिए अगर मैं इसका ट्रिपल भी कर दूं तो 6 3 18 1800 बच्चों को ही वो सिलेक्ट करेगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, या फिर मैं कहूं कि फाइनल स्टेज के लिए 1800 बच्चों को ही सिलेक्ट करेगा, एक सीट पे 3 लोगों को, है ना। तो इतनी बड़ी फाइट है तो इसको सिर्फ 15 दिन में करके नहीं निकाला जाएगा दोस्तों, इसके लिए अच्छी प्लानिंग चाहिए। जब युद्ध होता है तो दो तरफा युद्ध होता है तो प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है कि अब एग्जामिनर तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको इजी सा पेपर देगा और कहेगा आप सॉल्व कर लो, इतने सारे लोग को थोड़ी लेगा, वो बनाएगा टफ। और जब बनाएगा टफ तो आपको रहना है तैयार प्लानिंग के साथ, आउट ऑफ बॉक्स जो कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मॉक के लिए देखिए आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है रेस टू सिलेक्शन सेल, जहां पर आपको 399 में मिल रहा है। वहां पे पास और आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। 480 से भी ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन, 36,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। कितने? 36,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट। इसको बाय करने के लिए आप डिस्काउंटेड कोड भी लगा सकते हो, जो कि मेरा कोड है, क्या है, गेम पास। क्या दोस्तों? गेम पास, GAMPASS। इसको यूज करोगे तो आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए कैसे इसको अवेल करना है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। आपको सिंपली जाना है यहां पर YouTube पर। कहां पे जाएंगे? YouTube पर किसी भी टेक्स्ट बुक के वीडियो पे चले जाइएगा। तो चलिए भैया एक वीडियो अपना ही है, यही है, तो इसी को ओपन कर लेते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है। कहां पे आना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप देखोगे यहां पर एक टीचर लिंक दी हुई है। क्या दी हुई है? टीचर लिंक दी हुई है। मैं जूम कर देता हूं, आपको दिख जाएगा ये टीचर लिंक दी हुई है। इसको जैसे ही क्लिक करूंगा आपको एक न्यू पेज ओपन होगा, ठीक है। न्यू पेज में आपको सारी डिटेल दी होंगी। मंथली टेक्स्ट बुक 299, ईयरली टेक्स्ट बुक 399 और लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक 699। लेकिन इसमें भी हम डिस्काउंट ले सकते हैं। वो कैसे? हमें करना होगा गेम इनके साथ। गेम कौन सा दोस्तों? हमने करना है गेम गेम पास। क्या कोड था अपना? गेम पास, GAMPASS। अब इनके साथ गेम हो जाएगा। गेम ये होगा कि भैया जो 699 का था वो 630 हो गया है, जो 399 का था वो 360 और जो 299 वो 270। तो यहां पर देख सकते हो सारी चीजें डिस्काउंटेड हो गई हैं। आपको यहां पर जो एग्जाम कवर्ड हो रहे हैं 510 एग्जाम कवर्ड हो रहे हैं दोस्तों। नॉट ओनली SSC, CHSL, CGL, MTS, GD, रेलवे, पुलिस एग्जाम्स, डिफेंस के, ठीक है। तो यहां पर सारा कवर हो रहा है। 37,000 मॉक टेस्ट अवेलेबल है और 10,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए जो मैं कह रहा था आपको कि पहला जो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो बड़े आसानी से और अपने ट्री मैप बना सकते हो, मतलब फ्रेम बना सकते हो अपने प्लान का, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहां पर जब आप जाओगे तो यहां पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आपके लिए चैप्टर टेस्ट अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। तो चलिए यहां पर एक चीज मैं आपको एग्जाम के लिए दिखा देता हूं। अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपन यहां पे सर्च कर लेते हैं SSC CGL। क्या कर लेते हैं? SSC CGL कर लेते हैं। बाकी आपको जो भी सर्च करना है आपको सिर्फ टाइप करना होगा यहां पे और सर्च कर देना होगा। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ये आ गया SSC CGL। हम SSC CGL पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, यहां पे सारी डिटेल है। SSC CGL फ्री टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। SSC CGL की टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल है, जहां पे 387 मॉक टेस्ट है, 19 फ्री टेस्ट है, जिसमें आपको देखो मैंने आपको बताया था कि फुल टेस्ट भी होता है, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। तो यहां पर अगर आप देखो 26 फुल टेस्ट है, 81 चैप्टर टेस्ट, 138 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 20 सेक्शनल टेस्ट। इस तरीके से आपके पास टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो जब आप टॉपिक वाइज कर रहे होगे तो चैप्टर टेस्ट लगा लो, सब्जेक्ट वाइज कर रहे होगे तो आप यहां पर सेक्शनल टेस्ट लगा लो, और जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए तो मॉक टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको पानी में तैरना है तो भाई पानी में उतरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी सीक्रेट वाली बात दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं, यहां पर जल्दी से आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज ही पास बाय करें और अपनी प्रिपरेशन को क्या करें, दोगुनी करें। तो दोस्तों यहां पर ये रही प्लानिंग, ठीक है। तो आपको इस प्लानिंग को अगर अच्छी लगी है तो इसको फॉलो जरूर करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्लानिंग नहीं बना सकते हो, प्लानिंग जरूर बनाइएगा, लेकिन अगर आपको ये पसंद आ रही है तो इसके थ्रू जरूर जाइएगा, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए आपका दोस्त गौरव आपसे अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।